भारत के दिमागी खेल से दुनिया हैरान। देखिए भारतीय खजाने की तबाही। भारत सरकार ने खेल पलट कर रख दिया, पश्चिमी देश भी हैरान। दोस्तों, आज भारतीय खजाने यानी कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व पर ऐसी खबर निकल कर आई है जिसे सुन आप चौंक तो जाएंगे ही, साथ में आप यकीन नहीं कर पाएंगे जो भी कुछ हुआ है। कुछ समय तक इसे लेकर कोई खास हलचल नहीं हो रही थी, इसीलिए ये मामला जरा शांत सा था। लेकिन दोस्तों, अब जो हुआ है ना, उसे हम सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि आज आपको हम बहुत ही आसान भाषा में बताने वाले हैं कि दुनिया भर की सरकारें अपने देशों की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाती है। देखा जाए तो आज की वीडियो जानकारी के लिहाज से भी बहुत खास है, और जो नई हलचल इसे लेकर हुई है उसमें तो ये खास है ही। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय मुद्रा भंडार से रिलेटेड जितनी भी खबरें, जितनी भी चीजें हैं, वो तब काम आती है जब आपके देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो, आपकी मुद्रा गिर रही हो या आपके देश में महंगाई बढ़ रही हो। और दोस्तों, आम लोगों की जो खाने पीने की चीजें हैं, जब उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं, फिर यहाँ पर गेम में आता है विदेशी मुद्रा भंडार, और महंगाई को कम करने में यह मददगार साबित होता है। चलिए आपको जरा विस्तार से पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले 4 से लेकर 5 महीनों में अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि चीन जैसे देशों में भी महंगाई आसमान छूने लगी थी, और इसके 2 बड़े कारण थे। पहला था कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होना। इससे दुनिया भर में चीजों को लाना ले जाना महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो चीज़ों की कीमतें भी बढ़ने लगी। दूसरा कारण था ग्लोबल सप्लाई चेन का ठप हो जाना, क्योंकि मार्केट में कोई चीज़ बनकर उतनी ही मात्रा में आ रही थी जितनी लॉकडाउन में आया करती थी। लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आई, वैसे ही हर एक चीज़ की कीमत बढ़ने लगी। और दोस्तों, इन 2 कारणों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, और इस महंगाई को कम करने के लिए 2 मॉडल्स आए। एक मॉडल जिसे भारत, चीन और अमेरिका ने अपनाया, और दूसरा मॉडल जिसे पाकिस्तान और तुर्की ने अपनाया। अब दोस्तों, आप देखिए भारत, अमेरिका और चीन ने क्या किया। तो चलिए पहले अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका ने एक तो पहले डॉलर्स ज़्यादा छापे, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, अब से कुछ महीने पहले ही। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ कि जब लोगों का पैसा बैंक में रखा रहता है और जब सरकार उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो फिर लोग अपना पैसा बैंकों से निकालने में कतराते हैं, कम पैसा निकालते हैं, और इस वजह से मार्केट में भी पैसा कम आता है और चीज़ें उतनी ही होती हैं, लेकिन उनके खरीदार कम हो जाते हैं, जिससे कि महंगाई कम हो जाती है। अब यहाँ पर भारत और चीन ने क्या किया, तो दोनों देशों में महंगाई अमेरिका जितनी ज़्यादा नहीं थी, कम महंगाई थी, लेकिन दोनों देशों की जो करेंसी थी वो डॉलर के मुकाबले गिर रही थी, वो भी तेजी से। तो इसे संभालने के लिए दोनों देशों ने भारी मात्रा में अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया, और भारत में करीबन 5 अरब डॉलर मार्केट में रिलीज कर दिए गए, जिस वजह से आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों में भारतीय रुपया 2 से लेकर करीबन 3 रुपए संभल चुका है डॉलर के मुकाबले, और धीरे धीरे सुधार भी कर रहा है। और यही काम किया है चीन ने भी। दोस्तों, चीन में भी आप देखेंगे जो चीन की मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले संभल रही है, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी विदेशी मुद्रा भंडार है जिसे उन्होंने खर्च किया है। अब इसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, एक टाइम पर 642 अरब डॉलर चला गया था, अब वो 635 अरब डॉलर पर आ चुका है। और दोस्तों, कारण उसका यही है कि हमने काफ़ी सारा पैसा मार्केट के अंदर रिलीज करके अपनी अर्थव्यवस्था को सेव कर लिया है। लेकिन अब मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाती हूँ, जिसे देख के आप चकित रह जाएंगे। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है कि हमने 165 बिलियन डॉलर्स विदेशी मुद्रा भंडार से खर्च कर दिए हैं, और इनका विदेशी मुद्रा भंडार 10 से लेकर 15 अरब डॉलर बचा है। और इसके बावजूद भी तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले 100% गिर चुकी है। जी हाँ, 2-3 महीने पहले 9 लीरा पर डॉलर हुआ करती थी, और अभी पिछले हफ्ते ही 18 लीरा पर डॉलर टच कर गई। वही बात करें तो भारत ने सिर्फ 5 अरब डॉलर खर्च किए और अपनी मुद्रा को संभाल लिया। वही दोस्तों, तुर्की 165 बिलियन खर्च करते हुए भी 2% गिरवा चुका है। तो दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों?
तो इसका कारण है बुद्धि का सही इस्तेमाल ना करना। देखिए, आपको अगर अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी मुद्रा को बचाना है ना, तो दो हथियार काम में आते हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट और दूसरा विदेशी मुद्रा भंडार। जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि तुर्की या तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता या फिर अपनी विदेशी मुद्रा को मार्केट में रिलीज करता, लेकिन इन मूर्खों ने क्या किया, विदेशी मुद्रा भंडार का सारा मार्केट में झोंक दिया। चलिए, ये ठीक भी था, इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए वो घटा दिए, यानी कि इस पर जो भी ब्याज मिलता वो भी मिलना ना के बराबर हो गया। अब लोगों ने सोचा कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो बैंकों से पैसा निकालो, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था भी गिर रही है, मुद्रा भी गिर रही है, और इसके ऊपर से जो 165 बिलियन डॉलर्स हैं वो राख बन चुके हैं। और दोस्तों, इतनी बड़ी रकम इन्होंने बर्बाद कर दी है। और इसीलिए कहते हैं पैसा होना ही सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ इंसान के पास बुद्धि भी होनी चाहिए। हालांकि इस पूरी स्थिति पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमें देखते रहिए। धन्यवाद।